Good morning students. Most expected questions of math for your upcoming exam for class 12 are फर्स्ट यूनिट जो हमारा है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशंस में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस फंक्शंस में हम रिफ्लेक्सिव फंक्शंस पढ़ते हैं, सिमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं और ट्रांजिटिव फंक्शन पढ़ते हैं। और एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है आपका, और वो 2 नंबर्स का क्वेश्चंस आता है। उसके बाद है वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, और वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस में आपको ध्यान रखना है कि आपको मेन फोकस करना है मॉडुलस फंक्शंस पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पे और पॉलिनोमियल फंक्शंस पे। अब इन जैसे मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शंस में है, इस फंक्शन में आपको वो पूछेगा, या तो बताओगे वो बाइजेक्टिव फंक्शंस है कि नहीं है। बाइजेक्टिव के लिए आपको 2 चीज़ें बतानी है, एक तो आपको बतानी है कि 1-1 फंक्शंस होता है, एक वो ऑन-टू फंक्शंस होता है। ओके, ये हमारा था फर्स्ट यूनिट। अब हम चलेंगे सेकंड यूनिट्स। सेकंड यूनिट्स में हमारा जो मेन फोकस है वो होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यूज़ पे, कि हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज़ हम निकालते हैं मैक्सिमम इनवर्स फंक्शंस की। और हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के हर फार्मूलाज को लर्न करके जाना है ताकि वो हमारा क्वेश्चन वहाँ से छूटे ना। हमारे पास थर्ड यूनिट्स और फोर्थ यूनिट्स हैं, वो दोनों इकट्ठे हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक ऐसे यूनिट्स हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर आपने मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको मैट्रिक्स आना चाहिए। अब इस यूनिट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन सब मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्यों यूज़ करते हैं। अब जब हमने डायगोनल मैट्रिक्स हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें आइडेंटिटी फंक्शंस निकालना होता है। उसके बाद हम ऑपरेशंस यूज़ करते हैं मैट्रिक्स पे, जैसे कि एडिशंस हैं, सब्ट्रैक्शंस हैं और मल्टीप्लिकेशंस हैं। ये भी आपको इनसे भी रिलेटेड एक ना क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 2 नंबर्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फाइंड एडजॉइनिंग, एडजॉइंट्स निकालने के लिए हमें अलग से तो नहीं पूछेंगे, बट जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हमने एडजॉइंट को पढ़ के भी जाना है। उसके बाद है इन्वर्स। इन्वर्स वाले क्वेश्चंस आता है, इन्वर्स तब ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं हमें। पहले हम इन चीज़ को फाइंड करेंगे, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा, और इस तरह के क्वेश्चन में हमें लॉन्ग आंसर में मिलेगा, यानी कि हमें यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा इस क्वेश्चंस में, और इस क्वेश्चंस में और ज़रूर आएगा। इस क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, यूजिंग मैट्रिक्स को यूज़ करके हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और डिटर्मिनेंट्स भी पूछ सकते हैं कि हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट, वो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको। सो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में अगर आप इतना भी पढ़ के जाओगे तो आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को आराम से कवर अप कर सकते हो। डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी तो इसमें एक ही एक्सरसाइज है, और उसमें से आपको ज़्यादातर जो इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन है वही आते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई फंक्शन में कंटिन्यूस दे दिया गया हो किसी वैल्यूज़ पे, तो वहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लास्ट वाले क्वेश्चंस ही इसमें आते हैं, यानी कि इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन ही यहाँ पे आते हैं। अब मेरे पास जो डिफरेंशिएशन है, ये एटलीस्ट कम से कम कुछ 5-6 एक्सरसाइजेज है इसमें। ये बहुत बड़ी इंटीग्रेशन है, और इसमें जो लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आता है वो आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स मेरे पास क्या होगा, फंक्शन लॉगरिथमिक हमें खुद से अप्लाई करना है, वहाँ पे मेरे पास फंक्शंस होगा, उसमें बहुत सारे मल्टीप्लाइज वगैरह होंगे, तो वहाँ से हम लॉगरिथमिक अप्लाई करके वहाँ से हम इसको क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करते हैं। इसमें से और इसमें से एटलीस्ट हमें लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आता है, ये है डबल डेरिवेटिव, यानी कि एक फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शंस को हमने 2 बार डेरिवेट करके वहाँ से हमने क्या करना है, या तो वो शो दैट में आ जाएगा, या तो वो हमें डायरेक्ट पूछ लेगा कि हमें उसका डबल डेरिवेटिव्स निकालना है। तो इसमें अब 2 नंबर का क्वेश्चन वो सिंपल डिफरेंशिएशन का पूछेंगे, वो तो सिंपल फर्स्ट थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज पे से भी आ सकता है, पर मेन फोकस ऑन दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमारे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वो 2 नंबर का क्वेश्चन इंक्रीजिंग फंक्शंस पे, डिक्रीजिंग फंक्शंस पे। अब फंक्शंस ये फर्स्ट एक्सरसाइज में रेट ऑफ चेंज वो कभी कभार आता है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव से हमें पता चलेगा वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। बड़ा है तो इंक्रीजिंग है, अगर वो लेस देन
0 है तो वो छोटा है, अगर वो 0 के बाद तो वहाँ पे हम कुछ चेक नहीं करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सेम लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो मैक्सिमा और मिनिमा से 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। एक्सरसाइज थी 6.3, वहाँ पे हमें डबल डेरिवेटिव से चेक करना होता है कि मैक्सिमम फंक्शन है या मिनिमम फंक्शन है। ओके, तो ये है फर्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अब हम सेकंड बुक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन जो है बहुत बड़ा यूनिट्स है, बहुत बड़ा, उसको एटलीस्ट हम 1.5 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। बट जो मेन क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना आना चाहिए। अब इंटीग्रेशन बाय सेपरेशन पार्ट्स, ये तो आएगा 2 नंबर्स में क्वेश्चन आ सकता है। सब्स्टिट्यूशंस का भी 2 नंबर का, बट जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस है ये इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और इसमें एक्सरसाइज 7.5 में वो कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। उसमें पहले आपको फैक्टराइज करना होता है, उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से वो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके बाद लास्ट वाली एक्सरसाइज है 7.10, वहाँ पे लिमिट्स और उसमें इंटरवल्स वाले क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन 6 नंबर का देखने को मिल सकता है। ये हमारी इंटीग्रेशन थी। ऐसे इंटीग्रेशन बहुत बड़ी है। उसके बाद इसी में इंटीग्रेशन में एप्लीकेशंस आती हैं। 8th यूनिट है, उसमें 2 ही क्वेश्चंस हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी कश्मीर डिवीजन में वो क्वेश्चंस आया था, तो आप उनको भी करके जाना। सारे के सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अंदर आती है। 35 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें डिफरेंशिएशन आती है, कंटिन्यूटी आती है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपके पास कम से कम 5 एक्सरसाइजेज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में वो सिंपल है, सेकंड वाली में आपको शो दैट है, थर्ड वाली में ये है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। इसमें तो सिंपल रहेगा, इसमें क्या करना है, हमें फंक्शंस को एक साइड करके वहां पे उनको इंटीग्रेट कर देना है। और लास्ट है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से आता है, हमें यहाँ से निकाल के वहां से उसकी सॉल्यूशंस निकालनी है। ये तो था मेरे पास इंटीग्रेशन से जुड़ा जो 35 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं जिसमें। अब नेक्स्ट है वेक्टर्स भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें करना क्या है, हमें टाइप्स ऑफ वेक्टर जैसे मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर वगैरह, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, हम यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, हमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करनी है ये आना चाहिए। और इन्हीं कंडीशंस के बेस पे हमें डायरेक्ट नहीं पूछेंगे हमें डॉट प्रोडक्ट निकालनी है कि क्रॉस प्रोडक्ट नहीं। वहाँ पे उन्होंने कंडीशंस दे दी कि परपेंडिकुलर है, तब बताओ ए की वैल्यू या लैम्डा, कुछ भी कांस्टेंट वो दे सकते हैं। तो आपको उन्हीं की कंडीशंस को पहले आपको पता होना चाहिए, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे, देन हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस कांस्टेंट। सो नेक्स्ट है मेरे पास 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हाउ टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हम 2 लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको वेक्टर फॉर्म में भी दे सकते हैं और कार्टेशियन में भी दे सकते हैं। अब आपको कार्टेशियन या तो आप एक फार्मूला लर्न करो कि कार्टेशियन को वेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वेक्टर्स को कार्टेशियन में कैसे प्रोडक्ट चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगा सकते हो। उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस भी आपको निकालना आनी चाहिए। अब है मेरे पास लास्ट यूनिट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और उसके बाद बेस थ्योरम। मेन आपको बेस थ्योरम की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। स्टेट एंड प्रूव, देन यू हैव टू राइट स्टेटमेंट ऑफ द बेस थ्योरम विद एग्जांपल। ओके, लास्ट में एक है मेरे पास लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग भी 4 नंबर के, उसमें भी क्वेश्चन आएगा, वो है एक्सरसाइज 13.1। उसमें से तो पक्का क्वेश्चन आएगा, तो वो आपको करके ही जाना है। आज मैंने आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे मैथ्स के वो डिस्कस किए, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए।